नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स के ऊपर। तो आज हम चर्चा करेंगे मकर राशि वालों के लिए आगामी अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा, आपका स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति कैसी होगी, स्वास्थ्य के साथ साथ संतान पक्ष की बात करेंगे, आपके दाम्पत्य सुख के बारे में बात करेंगे, कारोबारी स्थिति कैसी रहेगी, नौकरी में आपकी कैसी स्थिति रहेगी, इन सभी विषयों पर अलग अलग से चर्चा करेंगे। इसके अलावा यदि आप मुझसे अपनी जन्म पत्री के संबंध में किसी भी प्रकार का कोई निजी परामर्श लेना चाहते हैं तो आपसे गुजारिश है, कृपया स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर पहले व्हाट्सएप पर मैसेज भेजिए और परामर्श के बारे में पूरी जानकारी लीजिए। यदि उचित लगे तभी आगे बढ़ करके आप परामर्श ले सकते हैं। इसके अलावा 17 अक्टूबर से प्रथम नवरात्र से लाल किताब का मेरा नया बैच शुरू होने जा रहा है और साथ ही केपी एस्ट्रोलॉजी यानी कृष्णा मूर्ति पद्धति ज्योतिष का भी नया बैच शुरू करने जा रहा हूं। तो जो भी व्यक्ति लाल किताब सीखने के इच्छुक हैं वो मुझे व्हाट्सएप में लाल किताब लेवल 1 कोर्स लिख करके मैसेज करें। और यदि आप कृष्णा मूर्ति ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो केपी एस्ट्रोलॉजी लेवल 1 कोर्स लिख करके मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, आपको सारी जानकारी जो है वो प्रदान कर दी जाएगी। चलिए बात करते हैं इस गोचर फल की, राशि फल की। दोस्तों, गोचर फल मात्र एक डाकिया है जिसका कार्य है आपको डाक पहुंचाना। कोई भी कुंडली हो, कैसी भी कुंडली हो, ज्योतिष में 3 बातों पर सबसे ज्यादा ध्यान रखा जाता है और वो है पहले योग, फिर संयोग, फिर भोग। और इन तीनों के बाद ही ज्योतिष पूर्ण होता है। योग का अर्थ है आपकी अपनी जन्म कुंडली में उस योग का विद्यमान होना। संयोग का अर्थ है आपकी कुंडली की वर्तमान ग्रहों की दशा अंतर्दशा जो उस योग के फल स्वरूप संयोग को पैदा करती है। और तीसरा भोग। योग होगा, संयोग होगा, लेकिन भोग तभी होगा जब डाकिया आपके लिए डाक लेकर के आएगा। यानी ये जो डाकिया है गोचर फल का, राशि फल का, जो ये पोस्टमैन है, ये आपके लिए पार्सल तभी डिलीवर करेगा जब आपकी कुंडली में योग होगा, योग के बाद संयोग होगा। यानी कुंडली में योग होना जरूरी है, फिर दशा अंतरदशा का आना बहुत जरूरी है, उसके बाद ही आपको वो पार्सल डिलीवर होगा सही एड्रेस पर। तो ये मात्र एक डाकिया है और इसको अंतिम फल या अंतिम निर्णय समझने की भूल कभी ना करें, क्योंकि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह कहां बैठा है और क्या दशा अंतरदशा चल रही है, ये कुंडली देखने के बाद ही पता चलेगा। तो ये केवल एक साधारण फल है, मात्र एक गोचर फल है कि ये फला फला ग्रह फला फला घर में ये फल दे सकता है या देने की संभावना है। निश्चित तौर पर कोई भी आपको नहीं बता सकता जब तक आपकी कुंडली को नहीं देखेगा। तो ये बात हमेशा याद रखा करें। जानते हैं सबसे पहले मकर राशि वालों की ग्रह चाल के बारे में। शनि मकर राशि में है, स्वराशि में है। मंगल जो है मेष राशि में है। 4 अक्टूबर को मंगल वक्री होकर मीन में प्रवेश कर जाएंगे। राहु वृषभ में है। शुक्र सिंह राशि अष्टम भाव में है। 23 अक्टूबर को शुक्र जो है भाग्य स्थान में जाएंगे। सूर्य भाग्य स्थान में है। 17 अक्टूबर को सूर्य दशम भाव में जाएंगे। बुध जो है तुला राशि दशम भाव में है। 14 अक्टूबर को बुध जो है वक्री होंगे। इसके बाद केतु वृश्चिक राशि में है। बृहस्पति धनु राशि में है। यह है मकर राशि वालों के लिए गोचर फल, ग्रह चाल। अब हम बात करेंगे सबसे पहले आपके सेहत और स्वास्थ्य को लेकर के। शनि मकर राशि में है। अब यहां पे 2 मुख्य अंतर हैं। यदि तो मकर आपका लगन है, यानी मकर राशि आपकी लगन राशि है, फिर तो शनि, फिर तो बात आ जाती है
आपकी कुंडली की कि आपकी कुंडली में शनि की स्थिति कैसी है। अगर शनि की स्थिति शुभ है तो यहां पे शनि आपको सेहत और स्वास्थ्य के लिए शुभ फल ही प्रदान करेंगे। आपका कोई भी किसी भी प्रकार का अशुभ फल आपको नहीं मिलेगा, यानी सेहत उत्तम रहेगी, बढ़िया रहेगी। लेकिन यदि आपकी कुंडली में शनि की स्थिति अशुभ है तो थोड़ा सा सेहत में, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा सेहत में, स्वास्थ्य में आलस्य या ढीलापन महसूस कर सकते हैं। शनि अगर आपकी चंद्र राशि में है, यानी अगर मकर राशि आपकी चंद्र राशि है या मकर राशि यदि आपकी सूर्य राशि है, तो फिर आपको शनि यहां पे गोचर के स्वरूप आपके सेहत पर प्रतिकूल प्रभाव डालेंगे, आपकी सेहत का नुकसान करेंगे। तो अंतर है लगन राशि, चंद्र राशि और सूर्य राशि का। लेकिन तीनों ही राशियों को देखना अत्यंत जरूरी है, क्योंकि सुदर्शन का सिद्धांत कहता है कि तीनों ही लग्नों का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। सूर्य राशि, सूर्य यदि आत्मा है, चंद्र हमारा मन है, लगन हमारा शरीर है। भौतिक शरीर जो है वो लगन है, और भौतिक शरीर के बिना ना आत्मा काम करती है ना मन काम करता है। शरीर है तो आत्मा है, मन है। इसीलिए तीनों ही लग्नों का पूरा उतना ही महत्व है जितना चंद्र राशि का है, जितना सूर्य राशि का है, तो लगन का भी उतना ही महत्व है। तो तीनों ही लग्नों से हमेशा यह फल देखा जाना चाहिए। तो यदि आपकी लगन राशि है मकर, तो शनि स्वराशि में है, शनि मान सम्मान भी दिलाते हैं, समाज में आपका रुतबा बढ़ेगा, आपकी कीर्ति फैलेगी, आपका यश बढ़ेगा, बशर्ते कि आपको शनि की ही दशा अंतरदशा चल रही हो या किसी ऐसे ग्रह की दशा अंतरदशा हो जो शनि के नक्षत्र में हो और साथ ही शनि आपकी कुंडली में शुभ हो। लेकिन यदि आपकी चंद्र राशि है मकर या सूर्य राशि मकर है, तो यहां पे शनि अपनी 7.5 का पूरा प्रभाव देंगे, आपके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालेंगे, आपका मान सम्मान कम हो सकता है, समाज में आपकी बदनामी हो सकती है, कुछ भी। क्योंकि अब शनि लगन से नहीं, चंद्र राशि पर से गुजर रहे हैं, सूर्य राशि पर से गुजर रहे हैं। इसीलिए शनि जो है अपनी 7.5 का पूरा प्रभाव आपको देंगे। लेकिन यहां पे भी शर्त वही है कि शनि अगर वाकई कुंडली में अशुभ है तो ज्यादा अशुभ प्रभाव, और शनि अगर ज्यादा अशुभ नहीं है या अपनी कुंडली में शुभ स्थिति में है तो फिर इतना बुरा प्रभाव नहीं मिलेगा। तो यह थोड़ा सा एक अंतर आपको ध्यान में रखना होगा। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति की, धन स्थिति की। धन भाव पर अभी किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, शनि अपने से 12वें स्थान में चल रहे हैं। अब यहां लगन राशि हो, चंद्र राशि हो या सूर्य राशि हो, अपने से 12वें स्थान में जब भी कोई ग्रह चलता है तो उस भाव का फल जो है न्यून कर देता है, कम कर देता है। और शनि तो वैसे ही शनै शनै। तो जिनको भी शनि की ही दशा अंतरदशा चल रही है, बेशक आपका मान सम्मान बढ़ रहा है, समाज में रुतबा बढ़ रहा है, कीर्ति फैल रही, यश फैल रहा है, लेकिन धन की तंगी कहीं ना कहीं आपको महसूस होगी। लेकिन अगर शनि आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में है तो फिर इतना महसूस नहीं होगा। तो यह हमेशा आपको ध्यान रखना होगा कि शनि आपकी कुंडली में कहां है। गोचर में शनि 12वें, अपने से 12वें भाव में है, धन स्थान से 12वें भाव में है, तो शनि थोड़ा सा धन के मामले में तंगी पैदा करते हैं। शनि की दृष्टि होगी तृतीय स्थान, और तृतीय स्थान में मंगल वक्री होकर के आ रहे हैं 4 अक्टूबर से। तो मंगल और शनि दोनों ही क्रूर ग्रहों के प्रभाव से आपके भाई बंधुओं से आपके संबंध बिगड़ सकते हैं, तनाव पैदा हो सकता है, आपके बारे में झूठी अफवाहें फैल सकती हैं, छोटी मोटी यात्राओं में कष्ट या परेशानी पैदा हो सकती है, या किसी कारणवश आपकी यात्रा स्थगित हो सकती है। और यह फल किनको मिलेंगे? जिनको भी इस समय मंगल या शनि की दशा अंतरदशा चल रही होगी, या किसी ऐसे ग्रह की दशा हो जो मंगल या शनि के नक्षत्र में हो। शिक्षा की बात करें,
मंगल चतुर्थेश है। मंगल चतुर्थेश होकर के 4 अक्टूबर को अपने से द्वादश तृतीय स्थान में जा रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में विलंब या व्यवधान पैदा करेंगे, विघ्न पैदा करेंगे। शिक्षा में, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। यह तो अच्छी बात है कि बृहस्पति की दृष्टि है द्वादश भाव से, तो जिनको मंगल की दशा है उनके लिए पढ़ाई में विघ्न पैदा होंगे। जिनको बृहस्पति की दशा अंतर्दशा है उनके लिए शुभ संकेत, विदेश में जाकर पढ़ाई करने के अवसर प्राप्त होंगे। बृहस्पति की शुभ दृष्टि 12वें स्थान से विदेश में पढ़ाई के अवसर पैदा करती है। तो एक ही राशि लेकिन फल अलग अलग। क्यों? क्योंकि दशा अंतर्दशा अलग अलग। पंचम स्थान, पंचम स्थान से संतान सुख देखा जाता है, प्रेम संबंध देखे जाते हैं, शेयर मार्केट का हाल जाना जाता है। पंचम स्थान में राहु है, तो यदि आप इस समय गर्भवती हैं तो आपको बहुत सचेत रहना होगा, सजग रहना होगा, क्योंकि राहु अभी लंबे समय तक यहां रहेंगे। लगभग राहु 18 महीने एक ही राशि में संचार करते हैं। तो यदि आप फैमिली प्लानिंग की सोच रहे हैं तो बहुत सोच समझ के निर्णय लें। राहु पंचम भाव में है, अभी फैमिली प्लानिंग के बारे में किसी विशेषज्ञ की राय लेने के बाद ही आगे बढ़ें। राहु पंचम भाव में संतान पक्ष से चिंता पैदा करते हैं, कष्ट पैदा करते हैं, संतान पक्ष के लिए भी और संतान पक्ष से भी। लेकिन उनको, जिनको भी इस समय राहु की दशा अंतर्दशा चल रही होगी या शुक्र की दशा अंतर्दशा, क्योंकि शुक्र भी अभी अष्टम भाव में है। शुक्र तो केवल 23 तारीख तक रहेंगे, 23 तारीख के बाद शुक्र नवम भाव में चले जाएंगे। लेकिन जिनको राहु की दशा अंतर्दशा है उनके लिए स्थिति अभी बढ़िया नहीं होगी। संतान पक्ष से कष्ट या चिंता या परेशानी, प्रेम संबंधों में भी आपको अभी तनाव या अलगाव की स्थिति पैदा करेंगे। शेयर मार्केट में अचानक धन लाभ हो सकता है, अचानक। लेकिन उनको, जिनको भी राहु जिनकी कुंडली में शुभ स्थिति में बैठे होंगे, या 23 तारीख के बाद जब शुक्र भाग्य भाव में चले जाएंगे तब जाकर के शेयर मार्केट में आपको लाभ वाली स्थिति पैदा करेंगे। नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए, जो नौकरी से जुड़े हैं, छठे भाव के स्वामी बुध हैं जो कि दशम भाव में है। छठे भाव के स्वामी बुध का दशम भाव में जाना यह अच्छी बात है। यहां पे बुध 14 तारीख तक यानी नौकरी में तरक्की को दर्शाते हैं, लेकिन 14 तारीख से पहले, उससे पहले तरक्की हो जाए तो बढ़िया, नहीं तो 14 तारीख से बुध वक्री हो रहे हैं तो फिर कार्यों में व्यवधान पैदा करेंगे, विघ्न पैदा करेंगे, विलंब पैदा करेंगे। आपकी तरक्की रुक सकती है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक वक्री रहेंगे, क्योंकि मार्गी तो होना ही है इनको। कारोबार में भी तरक्की पैदा करेंगे। लेकिन मंगल की दृष्टि तृतीय भाव से, बृहस्पति की द्वादश भाव से दृष्टि, ये इशारा करती है बैक बाइटिंग का। आपके प्रतिरोधी, प्रतिद्वंदी, विरोधी आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई करेंगे, आपके कार्यों में विघ्न पैदा करेंगे। ये बैक बाइटिंग तो चलती रहेगी और महसूस ज्यादा होगी जब 14 अक्टूबर से बुध भी वक्री हो जाएंगे, क्योंकि आपके कार्यों में विलंब पैदा शुरू हो जाएगा, विलंब होगा। आपके हर कार्य विलंब से होंगे, समय पर टारगेट पूरे नहीं हो पाएंगे, बॉस नाराज होने शुरू हो जाएंगे, आपकी प्रगति में रुकावट पैदा होगी, जिससे कि आपको ज्यादा महसूस होगा। दांपत्य सुख की बात करें, केवल और केवल शनि की दृष्टि है सप्तम भाव पर और किसी भी अन्य शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है। मंगल की भी दृष्टि अभी नहीं रहेगी, क्योंकि मंगल भी 4 अक्टूबर से जो है वो चले जाएंगे मीन राशि पर। शनि की दृष्टि नीरसता पैदा करती है दांपत्य जीवन में, और चंद्र राशि है सप्तम भाव में, कर्क राशि। तो शनि जो है कर्क राशि चंद्रमा के शत्रु हैं, और इस समय 7.5 भी चंद्र राशि वालों को चल रही है, जिनकी चंद्र राशि मकर हो। तो शनि जो है दांपत्य जीवन में नीरसता पैदा करते हैं, अलगाव की स्थिति पैदा करते हैं,
यानी कुल मिलाकर के दांपत्य जीवन कुछ खास बढ़िया नहीं है। अष्टम में है शुक्र, पंचमेश और दशमेश होकर के 23 तारीख तक रहेंगे। 23 तारीख तक अभी कारोबार धीमा चलेगा, जिनको भी इस समय शुक्र की ही दशा अंतरदशा चल रही होगी उनके लिए अभी जो है शुक्र अष्टम में है, तो उनके लिए अभी कार्यों में विलंब पैदा होंगे, विघ्न पैदा होंगे। लेकिन 23 अक्टूबर से शुक्र भाग्य भाव में जा रहे हैं। संतान पक्ष से भी अच्छे अच्छे समाचार। जिनको शुक्र की दशा अंतरदशा, भूलिएगा मत, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, दशा अंतरदशा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो शुक्र की दशा अंतरदशा है, तो 23 तारीख से शुक्र भाग्य भाव में चले जाएंगे, तो संतान पक्ष से भी सुखद समाचार और कारोबार में भी कुछ राहत मिलेगी। बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन कुछ राहत मिलेगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट यानी अंतरराष्ट्रीय व्यापार से जो व्यापारी जुड़े हैं उनके लिए अच्छी स्थिति बनेगी, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में लाभ की स्थिति बनेगी। भाग्य भाव में अष्टमेश सूर्य रहेंगे 17 अक्टूबर तक। तो वैसे ही अष्टमेश सूर्य जो है भाग्य भाव में भाग्य के मामले में रुकावट पैदा करते हैं। भले ही सूर्य को अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता, लेकिन उसके बावजूद सूर्य कहीं ना कहीं भाग्य के मामले में आपको विघ्न और बाधाएं ही पैदा करेंगे, क्योंकि सूर्य अष्टमेश है। अष्टम भाव के स्वामी का भाग्य भाव में जाना पितृपक्ष से भी परेशानी पैदा करता है और इसके साथ ही भाग्य के रास्ते में अड़चने पैदा करता है, कार्यों में बाधाएं पैदा करता है। सूर्य 17 अक्टूबर से दशम भाव में जाएंगे और बुध के साथ युति योग बनाएंगे, लेकिन यहां पे भी कोई खास कोई बढ़िया स्थिति नहीं, क्योंकि सूर्य एक तो अष्टमेश है, सरकारी कार्यों में विघ्न पैदा करेंगे, राज दरबारी कार्यों में विघ्न पैदा करेंगे। किनको? जिनको सूर्य की दशा अंतरदशा चल रही होगी। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, सूर्य को अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता। यदि सूर्य आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में है, शुभ स्थान में है, तो सूर्य निसंदेह तरक्की भी लाएंगे। तो एक ही ग्रह के दो विभिन्न फल मिलते हैं एक ही राशि वालों को। क्यों? क्योंकि आपकी कुंडली में डिपेंड करता है कि ग्रहों की स्थिति क्या है और वर्तमान दशा अंतरदशा क्या है। गोचर अपने आप फल नहीं दे सकता। दशम भाव में कुछ लोगों को तरक्की हासिल होगी, कुछ लोगों की तरक्की में रुकावट आएगी। कुछ लोगों के लिए सूर्य अष्टमेश होने का फल देंगे, लेकिन अगर सूर्य शुभ स्थिति में हुए तो फिर वही सूर्य तरक्की भी देंगे, कारोबार की वृद्धि भी करेंगे। तो बहुत जरूरी है आपकी कुंडली के ग्रहों का ध्यान रखना। लाभ स्थान में केतु है। केतु अचानक धन लाभ करवाते हैं। लाभ स्थान में केतु, यदि मंगल आपकी कुंडली में शुभ स्थान में है, शुभ स्थिति में है, तो केतु निसंदेह आपको लाभ ही कराएंगे। लेकिन मंगल अभी वक्री भी चल रहे हैं, तो जिनको भी इस समय मंगल की दशा अंतरदशा है, उनके इनकम सोर्स में थोड़ी कमी ले आ सकते हैं। जिनको मंगल की दशा अंतरदशा है, उनका इनकम सोर्स कम कर सकते हैं। या मंगल यदि आपकी कुंडली में शुभ स्थान पर नहीं है, तो फिर आपके इनकम सोर्स को कम कर सकते हैं। लेकिन इसके विपरीत यदि केतु शुभ स्थान में है आपकी कुंडली में, मंगल शुभ स्थान में है आपकी कुंडली में, तो कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर आपको धन लाभ अवश्य होगा और अचानक धन लाभ होगा। पर चोट और दुर्घटना का ध्यान रखना होगा, क्योंकि 11वां भाव छठे से छठा पड़ता है और छठा भाव रोग स्थान है, दुर्घटना स्थान है। छठे से छठा भावात भावम का सिद्धांत कहता है कि 11वां भाव भी चोट और दुर्घटना को दे सकता है। तो केतु की दशा अंतरदशा जिनको चल रही है, उनके लिए अभी इस मामले में आपको सजग रहना होगा। बृहस्पति द्वादशेश हैं, व्ययेश हैं, व्यय भाव के स्वामी हैं और व्यय भाव में ही बैठे हैं। बृहस्पति व्यय भाव में व्यय की बढ़ोतरी करेंगे, खर्चों को बढ़ा देंगे। 12वां स्थान रोग का भी है, रोग को भी बढ़ा सकते हैं।
खर्चों को बढ़ा सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में लाभ दिला सकते हैं। 12वां स्थान फॉरेन सेटलमेंट का है, विदेशी यात्राओं का है, विदेशी यात्राएं करवा सकते हैं, फॉरेन सेटलमेंट करवा सकते हैं। आपकी जो पीआर अभी तक रुकी हुई थी वो पीआर आपको मिल सकती है, आपको ग्रीन कार्ड दिलवा सकते हैं। बृहस्पति, जिनकी कुंडली में बृहस्पति शुभ अवस्था में होंगे या जिनको बृहस्पति की दशा अंतरदशा चल रही होगी, उनके लिए बृहस्पति की दृष्टि होगी चौथे भाव पर, शिक्षा के क्षेत्र में सफलता दिलाते हैं। बृहस्पति की दृष्टि होगी छठे भाव पर, नौकरी में थोड़ी सी बैकबाइटिंग जरूर होगी, लेकिन बृहस्पति शुभ ग्रह हैं तो नौकरी में भी अच्छे फल। अंतरराष्ट्रीय व्यापार से लाभ या जिनका भी संबंध विदेशी लोगों से है, विदेशी व्यापार से है, या जो फॉरेन डिपार्टमेंट को संभालते हैं उनके लिए अच्छा रहेगा। बृहस्पति की दृष्टि अष्टम भाव पर, बाधाओं की वृद्धि, कार्यों में विघ्न, लेकिन आयु की भी वृद्धि करते हैं। तो मकर राशि वालों के लिए आगामी जो अक्टूबर का महीना है कुछ इस प्रकार से मिला जुला रहेगा। बार बार एक ही बात कहूंगा कि आपकी कुंडली की ग्रह स्थिति और आपकी वर्तमान दशा अंतरदशा ही अंतिम निर्णय लेगी। अब बात करते हैं उपाय की। राहु पंचम स्थान में है। अब जिनको भी इस समय राहु की दशा अंतरदशा चल रही होगी और यदि आपकी कुंडली में भी राहु अशुभ स्थान में है या राहु पंचम ही स्थान में है आपकी कुंडली में, यानी मकर लगन वालों की कुंडली में यदि राहु पंचम स्थान में है और राहु की ही दशा अंतरदशा हो, तो राहु इस समय एक बार फिर पंचम स्थान में आ गए हैं, तो आपके लिए यह समय शुभ नहीं हो सकता, खास करके संतान पक्ष से। तो ऐसे में आपको उपाय क्या करना होगा? आपको अपने घर पर बाल गणेश जी की एक छोटी सी ज्यादा बड़ी नहीं, बिल्कुल छोटी सी बाल गणेश जी की छोटी सी चांदी की ठोस प्रतिमा, मूर्ति, लेकिन इससे ज्यादा बड़ी ना हो, चांदी की ठोस प्रतिमा, चांदी की ठोस मूर्ति, इतनी सी बाल गणेश जी की अपने घर पर पूजा स्थान में रखें, तो राहु आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर 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 कमेंट करके बताइएगा, इससे हौसला बढ़ता है। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।